ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस मॉडल। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ था डेटाबेस, और उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया हुआ था डेटाबेस की एडवांटेजेस, इसके साथ साथ डेटाबेस की डिसएडवांटेजेस, और इसके अलावा हम डिस्कस कर चुके थे डेटा मॉडल। तो आज हम डेटाबेस मॉडल को डिस्कस करेंगे। डेटाबेस मॉडल असल में क्या है? डेटाबेस मॉडल हमारे पास क्या है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। एक सिंपल अल्फाज में आपको मैं कह दूँ तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस मॉडल। जब हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं, क्लियर, अपने साथ जो है इसको हम प्रेजेंट करते हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं? डेटाबेस मॉडल। किस अंदाज में हमारे पास डेटाबेस जो है यहाँ पर अवेलेबल है, या उसमें किस अंदाज में डेटाबेस में डेटा किस फॉर्म में स्टोर है, तो उस फॉर्म को या उस अंदाज को हम क्या कह सकते हैं? डेटाबेस मॉडल कह सकते हैं। तो इसमें हम आज 3 किस्म की डेटाबेस के मॉडल डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहले हमारे पास है वो क्या है? वो है हमारे पास क्या चीज़? रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल का क्या मतलब है? रिलेशनल डेटाबेस असल में होता क्या है और ये हम क्यों यूज़ करते हैं यहाँ पर, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल का मतलब ये है कि रिलेशनल का मतलब है कि रिलेशन असल में डेटाबेस में रिलेशन कहते हैं टेबल को। तो जब हम डेटा को टेबल के फॉर्म में अपने साथ स्टोर करते हैं तो उसको हम क्या कह सकते हैं? रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। व्हेन वी स्टोर डेटा इन टेबल्स या टेबुलर फॉर्म में, जब हम डेटा को स्टोर करते हैं तो उसको हम समझ गए। जब हम डेटा को टेबल के फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में हम इसको स्टोर करते हैं तो उसको हम क्या कह सकते हैं? रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। ठीक है। टेबल्स तो आपको पता है कि हमारे पास टेबल क्या होता है? रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में हमारे पास जब डेटा स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2-3 टेबल्स है ना। टेबल कौन सा टेबल? एक है हमारे पास सपोज स्टूडेंट का टेबल है, दूसरा हमारे पास क्या है? टीचर का टेबल है। ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे पास कुछ और टेबल्स भी है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट का डेटा टेबल है, तो स्टूडेंट के टेबल में हमारे पास क्या होगा? उसका रोल नंबर होगा। ठीक है। उसका क्या होगा? नेम होगा। उसका क्या होगा? फादर नेम होगा। ठीक है। उसके साथ साथ उसकी फ़ी होगी और उसकी जो है मार्क्स होंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? एक बंदा है, उसका रोल नंबर है 1, उसका नेम क्या है? अली है। ठीक है। उसके फादर का नाम क्या है? अहमद है। और उसकी फ़ी सपोज़ क्या है? वो है 1000 है। क्लियर। और उसकी मार्क्स सपोज़ क्या है? वो 900 है। क्लियर। इस तरह दूसरा बंदा है, उसका रोल नंबर 2 है, उसका नाम क्या है? सलीम है। ठीक है। उसके फादर का नाम क्या है? सपोज उसके फादर का नाम ज़फ़र है, और उसकी फ़ी भी क्या है? 1000 है, और उसकी मार्क्स जो है 950 है। क्लियर एंड सो ऑन। तो ये क्या है? हमारे पास ही एक टेबल है। किसका टेबल? स्टूडेंट का टेबल है। ठीक है। इस तरह टीचर का टेबल भी होगा, इस तरह जो है सब्जेक्ट्स के टेबल वगैरह भी होंगे। जब हम डेटा को इस फॉर्म में स्टोर करते हैं, इस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, तो इस टेबुलर फॉर्म को हम क्या कह सकते हैं? इस डेटाबेस को हम कह सकते हैं क्या चीज़? रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। ठीक है। वो डेटाबेस जिसमें हम डेटा को टेबुलर फॉर्म में या टेबल्स के फॉर्म में अपने साथ स्टोर करते हैं, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। ठीक है। ये हम इस तरह कुछ रिप्रेजेंट अगर आप करना चाहते हैं तो किस तरह करेंगे? ये हमारे पास इसको हम कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ना, ये हमारे पास क्या है? ये एम्प्लॉय का टेबल है, ये एम्प्लॉय का डेटा वगैरह है। ठीक है। तो देखिए ना, ये टेबल जो है आपस में क्या है?
लिंक्ड है। तो ये डेटाबेस में हम कुछ इस तरह जो है शो करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, दूसरा जो टेबल है हमारे पास से, एक है हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल और दूसरा है नेटवर्क डेटाबेस मॉडल। हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल। तो हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल हमारे पास क्या है, हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल हमारे पास हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल, इसमें हमारे पास क्या होगा, डेटा किस फॉर्म में हम स्टोर करते हैं, इसमें हम डेटा जो है स्टोर करते हैं हम अपने साथ किस फॉर्म में, हम अपने साथ यहाँ पर टॉप डाउन अप्रोच यूज़ होता है, मतलब पेरेंट होता है उसकी मज़ीद जो है वो चाइल्ड होते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से डिराइव्ड होता है, ठीक है। टॉप डाउन अप्रोच जो होता है वो यहाँ पर यूज़ होता है। क्लियर? अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास मौजूद होता है क्या चीज़, इसमें हमारे पास पेरेंट्स होंगे, पेरेंट डेटा, और पेरेंट से जो है वो क्या डिराइव्ड होंगे, पेरेंट से डिराइव्ड होंगी उसकी चाइल्ड, ठीक है। चाइल्ड किस तरह डिराइव्ड होंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है, एक क्लास है या क्लास या डेटा है, किस चीज़ का डेटा है, व्हीकल का, किस चीज़ का, व्हीकल का डेटा है, उससे ये हमारे पास क्या है, एक कौन सा डेटा है, ये हमारे पास एक पेरेंट क्लास है, ठीक है। तो पेरेंट क्लास से जो है हमारे पास क्या होगा, सपोज व्हीकल से हमारे पास डिराइव्ड होंगे क्या चीज़, उसका दूसरा फॉर्म जो है क्या होगा, उसका HTV होगा, HTV जिसको हम हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल कह सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ दूसरा भी इससे एक डिराइव्ड होगा, क्या है, LTV, ठीक है, लाइट व्हीकल ट्रांसपोर्ट। फिर ये इन दोनों से अलग अलग क्लास जो है वो डिराइव्ड होंगे, ऑटो होंगे और उसके साथ साथ उसके कार्स होंगी। और HTV में क्या हो सकते हैं, HTV में हमारे पास क्या हो सकते हैं, ट्रक हो सकते हैं, ट्रक के अलावा हमारे पास बसेस हो सकते हैं। तो ये हमारे पास टॉप डाउन अप्रोच यूज़ करता है। इसको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये नेटवर्क मॉडल की जो नीचे है हायरार्किकल मॉडल, देखिए ना, ये एक डेटा है, इससे डिराइव्ड ये 3 है, तो ये इसका क्या है, ये इसका पेरेंट क्लास है, ये तीनों जो है इसकी चाइल्ड क्लासेस होंगी, ठीक है। ये फिर जो है ये 3 इसके चाइल्ड क्लासेस होंगे। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हर एक डेटा का जो डिराइव्ड क्लास होंगे या जो डिराइव्ड डेटा होगा उसका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक ही पेरेंट क्लास होगा, मतलब एक से ज़्यादा पेरेंट क्लास से ये डिराइव्ड नहीं हो सकते, ठीक है ना। एक ही पेरेंट क्लास होगा, एक ही पेरेंट क्लास से ज़्यादा डिराइव नहीं हो सकते, मतलब ये कि पेरेंट क्लास सिर्फ एक होगा और चाइल्ड क्लास मोर देन 1 हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या है, नेटवर्क डेटाबेस मॉडल, नेटवर्क डेटाबेस मॉडल। नेटवर्क डेटाबेस मॉडल में क्या होता है हमारे पास, ये भी इस तरह कुछ होता है, लेकिन इसमें और हायरार्किकल में और नेटवर्क मॉडल में मेन डिफरेंस ये है कि नेटवर्क मॉडल का जो डेटा होगा उसमें एक नोड जो है या एक डेटा दूसरे डेटा के साथ लिंक होगा, इसमें कोई पेरेंट चाइल्ड का वो कंसेप्ट नहीं होगा। मतलब ये है कि एक चाइल्ड के मोर देन 1 पेरेंट क्लासेस हो सकते हैं। क्लियर? 1 child data can be derived from more than 1 parent क्लास, ठीक है ना। इसमें हमारे पास डेटा आपस में लिंक होगा। अगर सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो एक डेटा जो है, जो सब डेटा है
वो मोर देन वन बेस क्लासेस या बेस डेटा से हमारे पास डिराइव हो सकते हैं। जैसे देखिए ना, ये है हमारे पास क्या चीज़, एक क्लास है, ये इस दोनों के साथ लिंक है, या ये एक डेटा है दोनों के साथ लिंक्ड है। फिर ये हमारे पास क्या है, ये दोनों जो है देखिए यहाँ पर, अभी इसमें वो कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो सकता है। जो ये वाला डेटा है, ये इसका बेस क्लास ये भी हो सकता है, या इसका पेरेंट, और इसका पेरेंट ये भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास जो हायरार्किकल है उसमें कुछ इस तरह कंसेप्ट नहीं है। देखिए ना, हर एक का अलग अलग जो है पेरेंट है, मतलब मोर देन वन पेरेंट क्लास नहीं हो सकती। तो इसमें हमारे पास नेटवर्क में और हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल में हमारे पास मेन डिफरेंस यही है। क्लियर। तो इस अक्सर पेपर में भी आता है कि हम व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल एंड नेटवर्क डेटाबेस मॉडल। तो इसमें जो है हमारे पास मेन डिफरेंस यही है। क्लियर।